जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ भूगोल में भारत के मैदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य किन नदियों के तंत्र का विशाल जलोढ़ मैदान है। हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य किन नदियों के तंत्र का विशाल जलोढ़ मैदान है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंध। नेक्स्ट, कौन सा मैदान भारतीय इतिहास का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा मैदान भारतीय इतिहास का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट, भारत का विशाल मैदान कितने क्षेत्रफल में स्थित है। तो 5,50,000 वर्ग किलोमीटर में। अगला, गंगा और सिंधु नदियों के मध्य पूर्व पश्चिम दिशा में फैले विशाल मैदान की लंबाई कितनी है। तो 320 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो 150 से 300 किलोमीटर। मिट्टी की विशेषता एवं ढाल के आधार पर विशाल मैदान को किन भागों में बांटा गया है। तो भाबर, तराई, बांगर व खादर में। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। तो भाबर प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समांतर फैला है। तो तराई प्रदेश। गंगा का मैदान कितने क्षेत्र में फैला है। तो 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, भू आकृति दृष्टि से गंगा के मैदान के कितने भाग हैं। तो बांगर और खादर। किस प्रदेश में पुरानी कॉप मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो बांगर प्रदेश में। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश किसे कहते हैं। तो खादर प्रदेश को कहते हैं। यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती व घाघरा किस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। तो ऊपरी गंगा का मैदान। बाढ़ों की अधिकता किस मैदान की विशेषताओं में शामिल है। तो मध्य गंगा का मैदान में। नेक्स्ट, तीस्ता व टोरसा किस मैदान की प्रमुख नदियों में शामिल है। तो निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के हरिद्वार से अलीगढ़ तथा इलाहाबाद तक के भाग को क्या कहा जाता है। तो मध्य दोआब कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, रावी और ब्यास नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं। तो अपर बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं। तो बिस्त दोआब कहते हैं। सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को क्या कहते हैं। तो मालवा का मैदान कहते हैं दोस्तों। पानी से भरे नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग का क्या कहलाते हैं। तो बिल कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, नदियों द्वारा बनाए गए खड्डों में को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो चो कहते हैं। चो याद रखिएगा दोस्तों, नदियों द्वारा बनाए गए खड्डों को स्थानीय भाषा में चो कहा जाता है। चो खड्डे कहाँ पर अधिक मिलते हैं। तो होशियारपुर, पंजाब में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति भाग सबसे प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है दोस्तों। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कितने क्षेत्र पर फैला है। तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। मालवा का पठार किन राज्यों में फैला है। तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला है।
मालवा के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो चंबल और बेतवा नदी निकलती है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है मालवा के पठार से? चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार किन राज्यों में फैला है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में फैला है। मैकाल पठार किस राज्य में है? तो मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस उदाहरण है? इसका उदाहरण है तो संप्रदाय मैदान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो विदर्भ, विदर्भ कहा गया है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो बामा बुदन तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट, विंध्य की कगारी भूमि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मैकाल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक, लगभग 1036 मीटर। मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। मैकाल पहाड़ी के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? तो महानदी निकलती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी, 1350 मीटर लंबाई है दोस्तों। धूपगढ़ी चोटी सतपुड़ा श्रेणी के किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ दोस्तों बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ चोटी सबसे ऊंची है। दक्कन पठार के पश्चिमी से हिस्से में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सह्याद्री है की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ दोस्तों। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री की नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर कौन सी पर्वतमाला विस्तृत है? तो पश्चिमी घाट दोस्तों। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1200 मीटर है दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काल सुबाई। नेक्स्ट, सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कार्डेमम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी दोस्तों, कार्डेमम पहाड़ी जो है इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। मसालों की रानी भी इलायची को कहा जाता है, याद रखिएगा। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर स्थित है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची और दक्षिण भारत की दूसरे सबसे छोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा, 2636 मीटर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनैमुदी, अनैमुदी याद रखिएगा। अनैमुदी की ऊंचाई कितनी है? तो 2696 मीटर है। अनैमुदी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, नीलगिरी की दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा है? तो पाल घाट दर्रा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो पाल घाट गैप।
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है दोस्तों। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। समुद्र तल से महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।